बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय सिलाई सेंटर एंड माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने घर में ढेरों दुआएं मेरी आपके लिए। अच्छा, ये आ जाएं मेरी सिस्टर्स जो हैं यूट्यूब स्टूडेंट्स, और जो हैं यूट्यूब मेरी सिस्टर्स जो हैं जो मुझसे मोटिवेशन लेना चाहती हैं, जो मेरे जो है चैनल और मेरी जो है वीडियोस देख के बहुत कुछ सीख रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अल्लाह पाक ने मुझे इस काबिल बनाया कि अल्लाह पाक से मैं जो है तवक्का रखती हूँ, अल्लाह पाक मेरी वो तवक्का वो गुमान पूरी करते हैं। तो आपकी जो ख्वाहिश है कि हमें पूरे सूट की जो है इंची टेप के साथ, ग्राफिंग के साथ हमें सूट की कटिंग जो है ना आप ही बताएं, तो आज मैं खुसूसी आपके लिए, हालांकि मैंने बोर्ड पर बताई है, मैंने बोर्ड पर समझाई है, लेकिन फिर भी आप लोगों की ख्वाहिश के लिए आज जो है मैं अपना ग्राफिंग जो है आपको इंची टेप के साथ समझाती हूँ। अच्छा, सबसे पहला मेथड तो ये होता है सिस्टर्स कि आपको जो है नाप लेने का तरीका सही से आना चाहिए। आप अपना रजिस्टर खोलें। रजिस्टर में मैंने आपको हमेशा बताया है तस्वीर बनाएं। ये मैंने कमीज़ की तस्वीर बनाई है। इस तरह स्टूडेंट्स को मैं समझाती हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। तो शोल्डर, ये शोल्डर है जिसका मैं आपको बता रही हूँ, इस सिलाई से इस सिलाई तक शोल्डर है। अब ये जो है शोल्डर से स्टार्ट है। सबसे पहले हमने लेंथ नापी। लेंथ हमने जो हमारी 38 आ रही थी हमारी सिली हुई, हमने सिले हुए ऑप्शन में जो है वो 38 लिखी है, और कटिंग के ऑप्शन में 40 लिखी है। उसमें 2 इंच हमने बढ़ाया है। लेंथ में हमेशा 2 इंच बढ़ाएं। 1 इंच जो है वो सिलाई में नीचे से जाता है और 1 इंच जो है ऊपर से जाता है। उसके बाद हमने दामन नापा। दामन हमने लिखा। अब मैंने शोल्डर नापा है। शोल्डर का आपको मैं बता रही हूँ, तस्वीर में भी आपको बता रही हूँ और इंची टेप से भी आपको बता रही हूँ। अच्छा, शोल्डर मैंने जब नापा तब मैंने इस सिलाई से लेके जहाँ से बाजू जुड़ा हुआ है उस सिलाई तक मैंने शोल्डर नाप कर आपको उसका जो इंची टेप से सिलाई का बताया, और 1 इंच उसका कटिंग का आपको मैंने बताया। अब जो है मैं हार्मोल नाप रही हूँ। ये आप देख सकती हैं, ये हार्मोल है। हमें इस तरह नापना चाहिए, इंची टेप सीधा रखना चाहिए, ताकि जो है हमारी हार्मोल जो है उसमें हम 1 इंच का तीरा निकाल कर उसकी गोलाई कर सकें। तो ये हमने हार्मोल नापी और इसका हम लिख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, जूम करके आप देखें वीडियो। हमने पहले तस्वीर बनाई है शर्ट की, उसमें बच्चियों को जो है सही तरीके से समझाई है, एक एक मेथड के लंबाई, चौड़ाई, शोल्डर, हार्मोल। उसके बाद जो है चेस्ट। अब मैं चेस्ट नाप रही हूँ। आप देख सकती हैं वीडियो टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं आपको ये एक एक चीज़ बता रही हूँ। हार्मोल के नीचे से जो है वो चेस्ट स्टार्ट होते हैं। ये आप चेस्ट देख रही हैं। मैंने जो सिलाई का ये मैंने नापा, ये हमारे तकरीबन चेस्ट आ रहे हैं 18। तो यहाँ हमने 18 लिखा है सिला हुआ, और कटिंग में जो है हम 20 लिखेंगे। 2 इंच हम जो है इसमें कटिंग में बढ़ाएंगे। और कितना बढ़ाया, जो हमारी जो ऑप्शंस है, हमारी जो 3 लाइनें मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप खींचा करें। एक में लिखा करें सिला हुआ, ये आप गौर से देख सकते हैं। एक में लिखते हैं कटिंग में और एक में लिखते हैं कितना बढ़ाया। अब जो है मैंने आपको शर्ट की कटिंग समझाई है, गौर से देखें, आप सही तरीके से जूम करके देखें। सबसे पहले हमने लंबाई नापी, फिर उसके बाद हमने चौड़ाई, फिर शोल्डर, फिर हार्मोल, फिर चेस्ट नापे। अब मैंने आपको कमर की लंबाई का इशारा दिया है। कमर की लंबाई आती है चेस्ट से लेकर कमर की गोलाई तक, जहाँ तक आपको गोलाई नज़र आ रही है कमर की, जहाँ तक आपको गोलाई नज़र आई। अब ये 5 इंच पर आ रही है, यानी कि 5 इंच पर आ रही है। अब हम इसको 6 इंच पर जो है कटिंग का निशान, ये आप देख सकते हैं, ये होती है चेस्ट से लेकर कमर की गोलाई। ये हमारी 5 सिली हुई आ रही है, तो ये मैंने 5 कमर की चौड़ाई में, कमर की चौड़ाई लिखकर 5 जो है सिले हुए ऑप्शन में लिखा, और 6 जो है कटिंग के ऑप्शन में लिखा। कितना बढ़ाया मैं? 1 इंच। अब ये 3 लाइनें आप खींचेंगे तो इसमें आपको पता चलता रहेगा कि हमें सिली हुई कितनी चाहिए, रेडी कितनी चाहिए, और हमें अंदर में कपड़ा कितना काउंट करना है, ताकि हमारा जो है वो कपड़ा कटिंग जो है बखूबी बिल्कुल सही तरीके से उसका मेजरमेंट आ जाए। अब जो है मैंने कमर की लंबाई नापने के बाद, जहाँ कमर की लंबाई रुकी है हमारी 5 इंच की, 5 इंच पर, वहीं से हमने कमर की चौड़ाई नापनी है। आप कमर की गोलाई भी बोल सकते हैं, फिटिंग भी। तो कमर की चौड़ाई ये हमारी तकरीबन चेस्ट से 2 इंच या 1 इंच कम आनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं चेस्ट हमारे जो है वो 18 थे, और कमर की चौड़ाई जो है हमारी लंबाई नापने के बाद 16 आ रही है। कमर की लंबाई हमारी 5 थी तो हमने 6 लिखी। कमर की चौड़ाई हमारी 16 सिली हुई आ रही है। कटिंग में हम 18 लिखेंगे, और कितना बढ़ाया मैं? 2 इंच। ये मैं लिखती जा रही हूँ। ये बच्चियाँ जो है वीडियो बना रही हैं, अब इनको क्रॉपिंग में जितना इनसे क्रॉपिंग हो सकता है वो करके आपको ये दिखा रही हैं। बाकी का आप जूम करके देख सकती हैं।
मेरी वॉइस में भी आप जो है मैं वॉइसिंग बता रही हूँ, उससे भी आप सही तरीके से लिख सकती हैं। और तस्वीर जो है शर्ट की जो है मैं और जूम करके आपको करीब से दिखा दूंगी। अच्छा, लंबाई नापी मैंने, उसमें 2 इंच बढ़ाया, दामन नापा उसमें 2 इंच बढ़ाया, शोल्डर, चेस्ट, कमर की लंबाई, कमर की चौड़ाई नापने के बाद अब मैं चौक्स नाप रही हूँ। अच्छा, चौक्स मैंने नापी, ये चौक्स हमारी 16 आ रही है, 16 इंच हमारी चौक्स सिली हुई आ रही है, कटिंग में हमें 17 इंच बढ़ाना है। तो ये जो हमने चौक्स नापी, कहाँ तक नापी, जहाँ हमारी चौक्स जहाँ तक खुली हुई है हिप तक, वहाँ तक हमें चौक्स नापनी है। तो ये मैं आपको तस्वीर में भी समझा रही हूँ कि ये चौक्स कहलाती है, और जहाँ पर चौक्स रुकी हुई हैं इसे हिप कहते हैं। तो चौक्स हमारी सिली हुई 16 आ रही है। हम चौक्स का जैसे पहले हिंदी में जो है वो लिखेंगे चौक्स, उसके बाद जो है हमने सिला हुआ जो है वो चौक्स 16 लिखनी है और कटिंग में 17 लिखनी है। तो ये आप देख सकती हैं कितना बढ़ाया मैं, 1 इंच। उसके बाद अब इसे हिप बोलते हैं। चेस्ट, कमर की चौड़ाई के बाद हिप जो है, ये 3 चीज़ें हमारी फिटिंग में आती हैं। चेस्ट हमारे अगर 18 है तो हिप हमारे जो है वो 20 होने चाहिए, तकरीबन 2 इंच हमारे बड़े हुए होने चाहिए। हिप हमारे तकरीबन फिटिंग के हिसाब से जो है हमारी, जिसका भी आप नाप ले रही हैं उनकी जो है फिटिंग चेस्ट से हिप ज़्यादा होंगे। तो इस तरह चेस्ट नापा, फिर उसे भी चेस्ट जो है वो 18 थी और कमर की लंबाई ये थी जो मैंने आपको बताई। फिर कमर की चौड़ाई मैंने नापी, उसके बाद मैंने चौक्स नापे और चौक्स के बाद अब मैंने हिप नापे, जो हमारे हिप आ रहे हैं 20 इंच, कटिंग में हमने जो है 22 इंच लिखे। ये हो गई हमारी कमीज़ की नाप लेने का तरीका। आप एक बार फिर भी सही तरीके से दोबारा देख सकती हैं और वॉइस में आप समझ सकती हैं। उसके बाद हमने आस्तीन की लंबाई नापी। ये आस्तीन की लंबाई हमारी ये तकरीबन 18 इंच आ रही है। तो आपको आस्तीन की लंबाई में आस्तीन की लंबाई का उर्दू और हिंदी में लिखकर और फिर इस तरह आपने लिखना है लंबाई 18 इंच और उसमें कटिंग में लिखना है 20 इंच, उसमें कितना बढ़ाया आपने लिखना है 2 इंच। तो ये हमारी 3 लाइनें हैं जो मैंने अपना रजिस्टर जो है आपको शो किया है, आपको जो है यूट्यूब पर अपना रजिस्टर वीडियो में शो किया, उसमें भी 3 लाइनें खींचकर इस तरह तस्वीर बनाकर कमीज़ का लिख सकती हैं। अब हमने नीचे एक नोट लिखा है, थोड़ा बेटा क्रॉपिंग में दिखाएं, ऑडियंस को जो है जूम करके दिखाएं ताकि वो देख सकें। आप जो है इनको ये चीज़ें दिखाएं कि मैंने कितना कितना लिखा है और कितना बढ़ाया है। अच्छा, ये वॉइस करती जा रही हूँ मैं, उसमें मैंने आपको तकरीबन जो है इसका सारा मेजरमेंट बताया है इसका कि कितनी आ रही है। अब इसका मार्जिन जो है आपको उसके हिसाब से लिख लेना है। मैंने आपको एक एक चीज़ का बताया कि लंबाई 38 है तो आपने कटिंग में 40 लिखनी है। दामन जो है हमारी 20 इंच है तो हमें 22 लिखना है। उसके बाद शोल्डर नापने हैं, शोल्डर हमारे 16 थे तो आपको तकरीबन 17 लिखने हैं। हाफ में जब हम कटिंग करेंगे तब हम हर चीज़ को फोल्ड करेंगे, जिस तरह हम 4 में कपड़ा फोल्ड करते हैं। अब हमने गला नापना है। गला हमारा ये जो देखें हमने जो है बॉक्स बनाया उसमें 3/6 का गला आया। तो इस तरह गले की लंबाई आगे की हमें इस तरह लिखना है कि आगे का गला 3/6 में हमारा होना चाहिए। अब ये जो है हमने बड़ी शर्ट नापी है, इसी तरह आपको जिसके नाप की आपने सीनी है, आप जिसका सीना चाहती हैं उसके नाप का आप नाप लेने का तरीका सेम है जो मैंने आपको बताया। आप चाहे छोटे बच्ची का नापें चाहे आप बड़ों का नापें, लेकिन नाप लेने का तरीका यही है। अब आप दिखाएं, बच्चियों को जूम करके जो है बेटा ज़रा दिखाएं ये वीडियो मेरी जो है कि हमने किस तरह जो है एक तरीके से नाप लेने का तरीका इनको समझाया। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो बच्चियां मेरे पास सिलाई सेंटर में आती हैं उनको भी, और जब मैं यूट्यूब पर सिखा रही हूं तो उनको भी इसी तरह सिखाऊं कि अल्लाह पाक करे उनको समझ में आए। दूर होने की वजह से, मोबाइलों की वजह से शायद इतनी समझ नहीं आती जितना करीब होकर बच्चियों को समझ में आती है, लेकिन फिर भी मेरी बड़ी कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। अच्छा, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये देखें, ये मैंने तस्वीर बनाकर नाप लेने का तरीका सही तरीके से 3 लाइनें लेके खींच लिया है। मैं आपको और क्रॉपिंग करके दिखा रही हूँ, जितना हो सकता है मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाना चाहती हूँ। पीछे बैकग्राउंड मेरा, मैं आपकी वजह से आपको जो है ख़ास तौर पे मेरी जो यूट्यूब स्टूडेंट सीखना चाह रही हैं उनकी वजह से मैं आज सहन में बैठी हूँ जहाँ रोशनी आ रही है, जहाँ धूप है, ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। ये मैंने शर्ट का नाप लेने का तरीका लिख लिया। अब काफ़ी जो है मुझे कमेंट्स तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला, यूट्यूब स्टूडेंट्स ने, कि आप मुझे जो है ना हमें आप ही शलवार का, ट्राउज़र का नाप लेने का तरीका भी और उसकी कटिंग भी समझाएं। तो आज मेरी ये फुल वीडियो है। मैंने बहुत कोशिश करके आपको शर्ट की कटिंग का नाप लेने का तरीका बताया, अब उसकी कटिंग समझाऊंगी। अब मैंने ये सिली हुई जो है शलवार
आप शलवार भी कह सकते हैं और ट्राउज़र भी कह सकते हैं। तो इस तरह सबसे पहले जो है ये मैं आपको पिक बना के दिखा रही हूँ। अच्छा, ये नहीं कि मैं आप ही को पिक बना के दिखा रही हूँ, मेरे पास जो स्टूडेंट सीखती हैं, मेरे पास आकर बैठती हैं, जिनका नंबर बाय नंबर जो है वो कटिंग का और समझने का जो है नंबर आता है, इस तरह मैं उनको भी एक एक स्टूडेंट्स को उनके रजिस्टर में, उनका जो बना हुआ रजिस्टर होता है जो मैं बनवा देती हूँ उनको, उसमें मैं आपको उनको पहले पिक्स बनाकर समझाती हूँ ताकि उन्हें समझ में आए। ये सिला हुआ जो पीस रखा हुआ होता है, चाहे वो फ्रॉक हो, चाहे वो शलवार कमीज़ हो, या छोटे बच्चे से लेके बड़े जो है लेडीज़ तक का जो भी सूट हो, मैं उनको पहले तस्वीर बनाकर तरीके से थोड़ा समझा दिया जाता है ताकि उनकी समझ में अच्छे तरीके से बैठ जाए। ये ट्राउज़र का मैंने जो है तस्वीर बनाई। अब जो है मैंने ये हाफ़ में बनाई। हाफ़ में बनाने का मकसद ये है कि ये मैंने पहले पूरी बनाई ऊपर और फिर नीचे हाफ़ बनाई। आप देख सकती हैं हाफ़ में बनाने का मकसद ये है कि आपको ये समझाना कि जब आप कटिंग करने बैठेंगी तब आपको शलवार हो या कमीज़ हो, 4 तह में कपड़ा फोल्ड करना है। अब हमने दिखाया, खोल के दिखाया था, जब हम कटिंग कर रहे हैं तब हम फोल्ड करके कटिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ट्राउज़र फोल्डिंग किया हुआ रखा हुआ है और एक तरफ मैंने जो है पूरा सिला हुआ एक पिक बना के दी। अब मैं ये लंबाई नाप रही हूँ इसकी, नेफे से लेकर पाइंचे तक इसकी लेंथ जितनी भी आ रही है, ये आप देख सकते हैं इंच टेप से जूम करके आप देख सकते हैं। इनकी जो लेंथ आ रही है शलवार की, ट्राउज़र की, वो आ रही है शलवार के नेफे से लेके पाइंचे तक तकरीबन 39 आ रही है। तो 39 हम सिले हुए में लिखेंगे। सिला हुआ जो ऑप्शन है, हमारे 5 ऑप्शन पे ट्राउज़र कटिंग होगा, 10 ऑप्शन पर हमारी जो है शर्ट कटिंग होती है जो हम नाप लिखते हैं, और 5 स्टेप पर जो है हमारा जो है वो शलवार कटिंग होगी। तो इस तरह सबसे पहले मैंने आपको ये लिखी लंबाई नापी, इस तरह ये लंबाई के बराबर मैं जो है लंबाई लिखी, पाइंचे के साथ जो है मैं पाइंचा लिखूँगी। अब मैं घेर की चौड़ाई नाप रही हूँ, जिसे आप चौड़ाई कहते हैं। घेर की चौड़ाई ये जितनी भी आ रही है उससे 1 इंच बढ़ाएंगे। अच्छा, घेर की चौड़ाई कहाँ से नापनी होती है? नेफे से नहीं नापनी होती। नेफा थोड़ा गोलाई में कटिंग हुआ होता है, फिटिंग में जो ऊपर से लेके जो ये कटिंग हुई होती है वो थोड़ी सी गहराई में कटिंग हुई थी। तो चौड़ाई जो है हम रुमाली की साइड, आसान जिसे बोलते हैं, वो हम चौड़ाई यहाँ से नापते हैं। तो ये आपकी चौड़ाई 20 आ रही है, फोल्डिंग में 20 आ रही है। अगर हम इसे खोलेंगे तो 40 इंच होगी घेर, तो फोल्डिंग में 20 है, तो हमने कटिंग में 21 इंच लिखना है। इसे आसन बोलते हैं। ये आप जो देख सकते हैं इस सिलाई को जो है आसन बोलते हैं। मैं बच्चियों को, मेरे पास जो बेटी होती है उनको भी समझाती हूँ, और जो यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं उनको भी जितना हो सक रहा है। ये नेफा बनाया मैंने, नेफे की लकीर खींची है जिसमें लास्टिक जाएगा। अच्छा, ये आसान है जिसकी मैंने लकीर आपको अभी कॉपी पे बताई। अब मैं जो है आपको नाप लेके बता रही हूँ। ये आपका तकरीबन सिला हुआ आ रहा है तकरीबन 15 इंच, 15 इंच आपका सिला हुआ आ रहा है। कटिंग में हम 3 इंच बढ़ाएंगे और हम इसे 18 इंच जो है वो कटिंग में रखेंगे। तो इस तरह पहले मैं तस्वीर बना के इनको नाप लेने का तरीका समझा के हाफ़ में ट्राउज़र की तस्वीर बनाई है, और साथ साथ मैंने बोर्ड पे भी पहले मेरी पिछली वीडियोस में समझाया है कि 4 तह में कपड़ा फोल्ड होता है, ट्राउज़र का भी और शर्ट का भी। चाहे आप कोई भी चीज़ कटिंग करें तो कपड़ा जो है नाप लेने में हमने खोल के नापना है, और जब हम कटिंग कर रहे हैं तब हमें फोल्ड करके करनी है, जैसे हमने हाफ़ में बताया आपको। अच्छा, ये हमने नापा। अब हमने सबसे पहले लंबाई नाप ली, हमने चौड़ाई नाप ली, आसन नाप ली। अब हम पाइंचा नापेंगे। पाइंचा 6 इंच आ रहा है इसका, तो पाइंचे के आगे हम पाइंचा लिखेंगे। उर्दू में पहले हम लिखेंगे, हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, आप जिसमें चाहें आप गौर से देखें। ये देखें मैंने ये पैटर्न बनाया है, इसमें पाइंचा लिखा। अच्छा, 5 स्टेप में जो है शलवार और ट्राउज़र कटिंग हो जाता है। जिस तरह मैंने लाइनें खींची थी कमीज़ की, 3 लाइनें सिली हुई कटिंग में, और कितना बढ़ाई। ये इंच टेप को ही आप स्केल बनाएं। मेरा स्टार्ट से यही कहना है लड़कियों को कि इंच टेप को ही आप स्केल बनाएं ताकि आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। अब ये 3 लाइनों में मैंने तस्वीर खींच ली, और ये मैंने आपको बताया, ये मैं आपको लिख के बता रही हूँ कि सिला हुआ कितना है। ये मैंने सिला हुआ लिखा, यहाँ मैंने ये लिखा कटिंग में कितना आना है, और यहाँ मैं आपको लिख के बता रही हूँ कितना बढ़ाया। ठीक है, तो आप सही तरीके से देखें। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं व्हाट्सएप पर भी और कमेंट्स में भी। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको जवाब दे दिया करूँगी। तो ये हमने लंबाई लिखी, लंबाई मैंने आपके सामने नापी, 39 आ रही थी, तो मैं यहाँ लिखूँगी। उसके बाद हमने चौड़ाई नापी। 5 चीज़ों पर हमने ये चीज़ कटिंग करनी होती है, लंबाई, चौड़ाई। ये चौड़ाई आप लिख सकते हैं। अगर आपको नज़र नहीं आता तो मैं अपने मुंह से बता रही हूँ कि पहले स्टेप में लंबाई लिखा हुआ है, दूसरे स्टेप में घेर की चौड़ाई लिखा हुआ है, तीसरे स्टेप में आसन लिखा हुआ है, चौथे स्टेप में पाइंचा लिखा हुआ है, और 5 स्टेप में नेफा और कमर इलास्टिक की चौड़ाई लिखी हुई है।
जो हमने नेफ़ा बनाया था जिसमें हम कमर इलास्टिक डालेंगे। तो ये पूरा स्टेप लिखा हुआ है कि नेफ़ा कमर इलास्टिक की चौड़ाई जिसमें हम इलास्टिक डालते हैं। ये रहा ये नेफ़ा, इसमें इलास्टिक जाएगा जिसकी हम चुन बनाकर ये आपको दिखा रहे हैं, ये इलास्टिक होगा। तो ये हमने सबसे पहले 5 जो है उनका जो है मेजरमेंट लिखा कि 5 चीज़ों पे जो है मार्जिन, अब इनका मार्जिन बनेगा और जो है हमें इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह ये लिखनी है इस तरह। 39 सिली हुई थी तो 41 5 इंच बढ़ाएंगे हम। 5 इंच क्यों बढ़ाएंगे शलवार में? 2.5 इंच नेफे का जाता है और 2.5 इंच जो है पाइंचे में मुड़ता है। तो 41 हमने लंबाई लिखी, कटिंग में 39 सिली हुई। घेर की चौड़ाई 20 आ रही थी, हमने 21 लिखी। कितना बढ़ाया हमने? 1 इंच। उसके बाद हमने आसान लिखा, 16 सिला हुआ आ रहा था, 15 सिला हुआ आ रहा है, कटिंग में 18 लिखा है। उसके बाद हमने उसमें लिखा है 3 इंच बढ़ाया है। कितना बढ़ाया हमें? आसान 3 इंच। 3 इंच आसान को क्यों बढ़ाना है? 2.5 इंच नेफे में जाएगा और 1/2 इंच जो है रुमाली में जाएगा। उसके बाद हमने कमर इलास्टिक की चौड़ाई लिखी है, सबकी अपने हिसाब से होती है, इनकी जो है 11 इंच के हिसाब से। तो इस तरह ये देखें, जितना हो सकता है मैं आपको ये चीज़ें बना के दिखा रही हूँ। अल्लाह करे आपको जूम करके नज़र में आए, वरना आप जो है वॉइस के ज़रिए भी लिख सकती हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कोई चीज़ कितनी है, इस तरह आप अपने रजिस्टर में अपने दोनों लाइंस खींचकर कमीज़ की, शलवार की, साथ साथ आस्तीन की कटिंग भी बताऊंगी, तो आप कर सकते हैं इस तरह। अब हम नाप लेने का तरीका जो है हमने लिख लिया और अब हम इस सूट को तय करके एक साइड रख देंगे, क्योंकि हमने पूरा जो है इसका मेजरमेंट बना लिया। अक्सर मुझे ख़वातीन बोलती हैं कि आप जो है, हमने आपकी वीडियो में देखा है, आप सिले हुए सूट पे रखकर और कटिंग कर लेती हैं, यानी कि कपड़े पे कपड़ा रखकर पुरानी औरतों की तरह अंदाजे वाली कटिंग कर लेती हैं। तो मैं उनको ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम सिलाई सेंटर चलाते हैं तो हमारे पास एक वक्त में 15 से 20 लड़कियाँ होती हैं और हमें उन्हें एक एक लड़की को एक एक वक्त में ग्राफिंग समझा दी जाती है। हमारी कटिंग की क्लासिंग में भी समझा दी जाती है। कटिंग उनको आ गई होती है, ग्राफिंग वगैरह जो है वो खुद बना के मुझे चेक करवाती हैं। उनके जिनके सही होते हैं उनके मैं ओके करती हूँ। 6 मंथ के कोर्स में उनका ये काम कंप्लीट हो जाता है और इस तरह वो अपने घर पर अपने बखूबी बैठ के सिलाइयाँ करती हैं। अब जो न्यू स्टूडेंट्स आई हैं उनको जो है ग्राफिंग जो है पूरा मंथ समझाई जाती है, बच्चों से लेके बेसिक, जिस तरह मैंने आपको फ़्रॉकें समझाई हैं, नेकर्स, झबले और 8 फ़राक, और इसके बाद अब आपके कॉलर्स जो हैं वो आएंगे आगे, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगी। अल्लाह पाक मुझे जो है खैर व आफियत का टाइम दे ताकि मैं सुकून से आप लोगों को भी समझा सकूं। अब जो है मैं शर्ट की कटिंग कर रही हूं। आपको जो है नाप लेने का मैंने तरीका समझाया, वो नाप लेने का तरीका। अब हमें कपड़े पे कपड़ा रख के करने की ज़रूरत नहीं है, हम लिखे हुए पे कटिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ग्राफिंग नहीं लड़कियों को सिखाती, सबको ग्राफिंग सिखाने के बाद जब मुझे वीडियो बनानी होती है और मुझे सिलाई सेंटर के लिए कुछ मोटिवेशन देनी होती है तो मैं जो है अपना काम भी साथ साथ कर रही होती हूँ और अपने वॉइस ओवर करके आपको जो है अपना सेंटर का विज़िट करवा के अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ। क्योंकि ख़ास मेरा मकसद चैनल चलाने का यही था कि मैं आपको ये जो है एक हौसला दिलाना चाहती हूँ कि आप अपने घर में बैठ के सिलाई सेंटर, मेरी जो जितनी भी ख़वातीन हैं 95% पाकिस्तान में, इंडिया में जो है हमारी ख़वातीनों को, हमारी बच्चियों को, हमारी माँओं बहनों को सिलाई आती है, तो क्यों ना वो घर में बैठ के अपना सिलाई सेंटर खोलें। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और अल्लाह पाक ने मेरी ख्वाहिश पूरी की। काफ़ी टाइम बाद मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। तो आप लोगों के दिलों में, जिन जिन बहनों के दिलों में ये ख्वाहिश है कि हम भी अपना सिलाई सेंटर खोलें, तो सिलाई सेंटर खोलने के लिए सारी चीज़ें जो हम आपको बता रहे हैं वो मेथड बिल्कुल ज़रूरी है। साथ साथ हमें स्पीड दिखानी है। स्पीड इसलिए कि एक एक वक्त में अगर आप एक बिठा रही हैं, एक को देख के दो, दो को देख के 4, और इस तरह आपके पास भी 15-20 एक शिफ्ट में आने लग जाएंगी। इस तरह आपकी 2-2, 3-3 शिफ्टें लगने लग जाएंगी। तो आपको स्पीड बढ़ानी है। आप चैनल भी बनाएं, साथ साथ आप अपना सिलाई सेंटर भी दिखाएं ताकि लोगों को अच्छा लगे और लोगों को एक फ़जीलत से बिठाने की तरीके से किस तरह सिखाया जाता है, इन चीज़ों की मोटिवेशन मिले। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। ये मैंने स्टार्ट की है कटिंग करना। पहले मैंने आपको नाप लेने का तरीका बताया, अब मैं आपको जो है कटिंग का तरीका बता रही हूँ। अच्छा, ऐसा होता है कि मेरे पास जो आती हैं अक्सर, ये देखें इनकी दामन में कढ़ाई हुई थी, तो उसकी वजह से अब ये हमने थोड़ा सा मालूम किया कि कढ़ाई हमें हटानी है या नहीं हटानी। तो मालूम करने में हमने कॉल्स लगाई, तो जिनका सूट है उन्होंने बोला कि आप चाहें तो ऊपर से जो है हमारा कट कर दें और दामन हमारा भले रहे। तो ये हमने इतनी देर कॉल लगाने में और उनसे पूछने में कि इसमें हमारा थोड़ा काम रुका। अब जो है मैं आपको बता रही हूँ कटिंग स्टार्ट करना। तो आगे का पीस का जो है हमने आगे का गले का पीस जो हमने वो निकाल लिया है। ये हमने बैक साइड रखा है, वो फ्रंट साइड था जो मैंने नीचे रखा है, और अब जो है बैक साइड में ऊपर रख रही हूँ।
साथ साथ आपको कटिंग स्टार्ट करवा रही हूँ, आप ज़रा गौर से और दिलचस्पी से देखिएगा। मैं आपकी वजह से आज अपना सेंटर रूम में जो है मेरा सेंटर चल रहा है उसे छोड़ के जो सहन में मेरी लड़कियां बैठी हैं उन सबको साइड पे बिठा के जगह करके रोशनी की वजह से मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाना चाहती हूँ। ये मेरी शर्ट की जो कटिंग का जो मैंने आपको नाप लेने का तरीका बताया, ये मेरे पास ऐसे रखी होती है। इस तरह आपको भी अपने पास शर्ट का ग्राफ बना हुआ अपने पास रखना है, तस्वीर बनी हुई, ताकि आप सिलाई सेंटर खोल रही हैं या ख़ुद घर में सी रही हैं तो आपको अपना नाप कटिंग का तरीका समझ में आए। तो ये 41 आपको पता था, 39 सिली हुई थी शर्ट, ये जो शर्ट रखी हुई मैंने नापी, अब 41 इसकी कटिंग आ रही थी। 41 पर हम नीचे से लेकर ऊपर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें जो है वो ये एडवाइस आई है जिनका सूट है उनकी कि आप ऊपर से कट कर दें, दामन कट ना करें। हमारा दामन खूबसूरत लग रहा है, गला भले कट कर दें, तो हमने गला कट किया है। ऐसे सूट भी आपके पास आएंगे तो आपको एक चॉइस रखनी पड़ेगी। अगर आप किसी और का सी रहे, पूछना कि अगर हम दामन का पीस निकाल दें या गले का, क्योंकि फैंसी सूट जो होते हैं, जो पैनल वाले सूट, उन पर गले भी बने हुए होते हैं और उन पर दामन भी बने हुए होते हैं, तो आपको सारी चीज़ें जो है नोटिस करनी है। इस तरह अब मैंने लंबाई नापी, 41 आ गई। 41 पर हमने नीचे से ऊपर तक हमने ये निशान लगाया। फिर उसके बाद हमने ये जो मैंने इंच टेप को गोल कर फोल्ड किया है वो मैंने किया है दामन की वजह से। दामन जब हमने आपका नापा था, जिनका भी हम बना रहे हैं उनका था 20 इंच सिला हुआ और 22 इंच कटिंग में, ये था दामन मैंने नापा। मैं आपको एक बार और नाप के दिखाती हूँ। 20 सिला हुआ है और 22 कटिंग में है। आप लिखती भी जाएँ साथ साथ, अगर आपको सही से समझ में नहीं आ रहा तो मेरा ग्राफ। ये 4 तह में कपड़ा फोल्ड करना है। यहाँ रखने का मकसद ये होता है कि अंदाजे में भी आपको पता चले कि 4 तह में कपड़ा फोल्ड रखना है। ये हमने दामन नापा 22 इंच पर कटिंग का हमने जब नापा था तब हमारा 22 था, लेकिन अब जब 22 को हाफ़ कर रहे हैं, मैंने इंच टेप को हाफ़ किया तो वो 11 हो गया। अच्छा, 11 इंच पर हमने दामन का निशान लगाया। 41 पर हमने लंबाई का निशान लगा के ये हमने पीस को एक साइड कर दिया। अब हमारे जो एक्स्ट्रा पीसेस थे वो वन साइड हो गए। हमें दामन का निशान भी मिल गया। मैंने येलो चौक से निशान लगाया दामन का। 20 इंच सिला हुआ था, खोल के नापा था। कटिंग कर रहे हैं, फोल्ड करके कर रहे हैं, तो दामन को भी फोल्ड करेंगे, साथ साथ इंच टेप को भी ऐसे फोल्ड करेंगे। ये मैंने इसी तरह फोल्ड करके मैंने दामन का निशान लगाया। इसी तरह मैंने शोल्डर नापा था। शोल्डर उन बच्ची का जिनका आ रहा था 14 इंच या 15 इंच, उनका जो है मैंने फोल्ड किया तो 14 इंच का हाफ़ किया तो उनका 7 इंच आया। 7 इंच पर हमने जो है ये सिलाई का निशान बंद जगह से इंच टेप रखा, वहाँ तक ये शोल्डर का निशान लगाया। जहाँ पर शोल्डर का निशान लगाया वहीं से हमने हर मोल का निशान लगाना है। बगल हमारी 8 इंच आई। 8 इंच पर हमने बॉक्स बना के उसका तीरा बना दिया। इस तरह अब हम गोलाई कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसे आप तीरा भी बोल सकते हैं। ये अभी हमने गोलाई जो की है ये शर्ट की है। अभी हमने आगे की गहराई वाली तीरे वाली कटिंग नहीं की। साथ साथ पहले मैं आपको ग्राफ बना के सिखा दूँ, आपको दिखा दूँ एक बार, फिर उसके बाद आपको आगे की गहराई भी तरीके से बताऊंगी। उसके बाद हमने चेस्ट फिटिंग नापी थी। चेस्ट फिटिंग आपकी आ रही थी तकरीबन 18 इंच। तो 18 को जब हम हाफ़ करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो 9 इंच पर ये जो बगल के नीचे हारमोल के नीचे जो लाइन बनी हुई है, ये चेस्ट का सिलाई का निशान 9 इंच और 9 के बाद 10 इंच, यानी कि 20 इंच जो है हमारा कटिंग में था और 18 इंच हमारा सिला हुआ था। तो ये 2 निशान आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं कमर की लंबाई नापूंगी। मैंने अपने अंदर आपको इशारतन भी बताया, चेस्ट से लेकर कमर की जो लंबाई आती है, फिटिंग जहाँ तक आती है उसे लंबाई बोलते हैं। इसे लंबाई बोलते हैं। यहाँ हमने लाइन कहाँ से खींची, हारमोल से ली, बगल से ली हमने लाइन। बगल का निशान लगा के हमने चेस्ट फिटिंग के सिलाई का और कटिंग के 2 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं लगा दिए। 9 इंच पर हमने सिलाई का निशान लगाया, 10 पे हमने कटिंग का। अब जहाँ पर कमर की लंबाई मैंने 6 इंच नापी है, कटिंग हमें देखनी है। कटिंग में 6 इंच आ रही है। आप चाहें तो लिख लें, आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। 6 इंच पर कटिंग का निशान नापने के बाद ये लिखा हुआ है उसी लाइन में, जैसे कि किताब में उर्दू की लाइनें बनी हुई होती हैं, इस तरह आपने इस कमर की चौड़ाई की लाइन में, कमर की लंबाई की लाइन में जो है निशान लगाया है, वहाँ से कमर की चौड़ाई नापनी। कमर की चौड़ाई जो है, चेस्ट जो है हमारे 18 थे तो कमर हमारी 16 थी। 16 के हाफ 8 होंगे, आपको पता है, क्योंकि हम फोल्ड करके कर रहे हैं। हमने नापा था, खोल के नापा था, कटिंग हम फोल्ड करके कर रहे हैं। 8 इंच सिली हुई आ रही है और 9 इंच कटिंग में आ रही है। तो सिलाई के चेस्ट के निशान को कमर की चौड़ाई के निशान से मिलाएंगे, कटिंग के निशान को चेस्ट की कमर की कटिंग के निशान के साथ मिलाएंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने चौक्स नापी हैं। चौक्स आपकी 16 सिली हुई थी, 17 कटिंग में आ रही थी। तो 17 कटिंग पर हमने इस तरह नीचे से लेकर इंच टेप को नीचे से लेना है और जहाँ पर 17 आ रहा है वहाँ पर हमने हल्का सा ऐसे निशान लगाना है। इसका मार्जिन बनाना है
जैसे ही आपने मार्जिन बनाया, इसी लाइन में से, जिस तरह उर्दू की लाइनें होती हैं, इसी की लाइन में से ना ऊपर ना नीचे आपने हिप का निशान लगाना है। तो हिप हमारे चेस्ट से ज़्यादा आ रहे हैं, चेस्ट हमारे 18 हैं, हिप हमारे 20 हैं। इसी तरह ही फिटिंग हमारी बैठती है, तो 20 के हाफ़ होंगे, या आप इंची टेप को हाफ़ कर सकती हैं अगर आपको परेशानी हो रही है नापने में। आपने नापा था, खोल के नापी थी शर्ट, कटिंग कर रहे हैं तो फोल्ड करके कर रहे हैं, तो 20 का हाफ़ 10 आएगा और कटिंग में जो है उसका 11 आएगा। तो दो निशान ये आप देख सकते हैं कि मैंने चेस्ट का लगाया। चेस्ट हमारे थे 16 सिले हुए, तो मैंने 8 पे सिलाई का निशान लगाया, कटिंग का 9 पे लगाया, फिर हमने कमर की लंबाई का 6 पे लगाया, फिर हमने कमर की चौड़ाई वाली लंबाई वाली लाइन में से कमर की चौड़ाई का हमने निशान लगाया। 16 इंच पे 8 इंच पे हमने सिलाई का और 9 इंच पर हमने कटिंग का। फिर हमने चॉक्स का निशान लगाया। चॉक्स का निशान लगाने के बाद हमने हिप का निशान लगाया। हिप हमारे आ रहे हैं 20 सिले हुए, 10 कटिंग में 10 जो है सिले हुए और जो है 11 कटिंग में। इस तरह ये हमारी शर्ट हवा लग रही है, सहन में मैं बैठी हूँ, थोड़ा कपड़ा उड़ रहा है, परेशान कर रहा है, लेकिन मुझे कोई मसला नहीं हो रहा। आप लोगों को समझ में आ रहा है, मेरे लिए यही काफ़ी है। यहाँ पर आप देख सकती हैं कंधा थोड़ा तिरछा कटता है हमेशा से, आप चाहे यूट्यूब पे कहीं भी देखें, हमारे शोल्डर जो है वो झुके हुए होते हैं, कंधा तिरछा कटता है। तो इस तरह बगल से लेकर हाफ इंच आपने जो है गले तक जो है तिरछा कंधा जो है वो निशान लगा लेना है। अब मैं जो कटिंग करने जा रही हूँ शर्ट की, साथ साथ हमने नाप लेने का तरीका भी बताया। मैंने वॉइस में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर वीडियो में आपको सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा, वीडियो में भी मैंने आपको अच्छे तरीके से ही समझाया है। अगर आप कोशिश करेंगी, मेरी वीडियो 1 से 2-3 बार देख लेंगी, तो आपको इस शर्ट की कटिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, शोल्डर पे रुक रही है, हार्मोल पर, चेस्ट पर, कमर की लंबाई, कमर की चौड़ाई, चॉक्स और हिप, ये हमारी फिटिंग और सिलाई का निशान होता है। सिलाई का निशान पर हम कटिंग कभी भी ना करें। जो 1-1 इंच कटिंग का निशान लगा हुआ है वहाँ पर आपको कटिंग करनी है। और ये जो हमारा दामन जो हमने 22 इंच का जो हमने फोल्ड किया 11 इंच पे आ रहा था, ये हमने कटिंग किया। इस तरह हिप पर टक्स का निशान लगाएं, कमर की चौड़ाई पर टक्स का निशान लगाएं और चेस्ट पर जहाँ पर आपने निशान लगाया टक्स लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आप जब सीने बैठती हैं तब आपको पता चल जाता है कि कमर की चौड़ाई फिटिंग करती है क्या है। और जो है ये मैंने अब पीछे का गला काटा, मैंने बिल्कुल उनके अंदाज़न 2.5 इंच का गला पीछे का मैंने कट कर दिया। अब हमारे पास आगे का पीस आ रहा है। आगे के पीस में हमने गहराई करनी है, लाजमी आपको करनी है। इतनी गहराई करनी है जितनी आप गौर से देख रही हैं, मुझे देख सकती हैं, इतनी गहराई आपको हटा देनी है ना, इतना गहरा आपको कर देना है कि आगे का पीस जो है हमारा कम होता है चेस्ट साइड से, और जो पीछे का बैग है हमारा बड़ा होता है। हमने ये शर्ट की कटिंग की। सबसे पहले आपको नाप लेने का तरीका बताया, आपको रजिस्टर में लिख के बताया, लिखने का तरीका बताया, उसके बाद आपको शर्ट कटिंग बताई। अब शर्ट पे जो है मैंने गला जो कट किया था, तो मैंने जो है गला कट करने से पहले उनका जो गला पैनल वाला बना हुआ था वो मैंने हटा लिया था, इसमें जॉइंट हुआ था वो मैंने हटाने के बाद अब मैं इनकी शर्ट कटिंग करने के बाद गला दोबारा रख के आपको दिखा रही हूँ। ऐसी चीज़ें आपके पास आए तो थोड़ा सा ध्यान लगा के काम करें ताकि गला ख़राब ना हो। डायरेक्ट कटिंग करने बैठेंगी तो गला कटिंग हो जाएगा, लेकिन जो गला अंदर था उनका बना हुआ पैनल का, वो मैंने जो है उनके पैनल के साथ गला निकालने के बाद, उनकी नाप की शर्ट कटिंग करने के बाद उनका जो है गला दोबारा अब उनके अटैच करवाऊंगी सिलाई मशीन से, और इंशाल्लाह सिल गया तो आपको दिखाऊंगी। अब मैं आस्तीन की कटिंग करने जा रही हूँ। आस्तीन की कटिंग के लिए हमने लंबाई नापी। हमारी लंबाई लिखी हुई है, जो भी लिखी हुई है हमारी 21 इंच सिली हुई लिखी हुई है, और कटिंग में जो है हमारी 22 इंच लिखी हुई है। 1 इंच बढ़ाती हूँ मैं, तकरीबन 20.5 सिली हुई आ रही थी, तो हमने 22 जो है कटिंग में रखनी है। उसके बाद हमने चौड़ाई नापनी। अब आस्तीन की कटिंग काफ़ी ख़वातीन मुझसे पूछते हैं आस्तीन की कटिंग कैसे करते हैं। आस्तीन की कटिंग इंची टेप से ऐसे करते हैं कि जो बगल का साइड होता है, हार मोल का साइड, वहाँ से 3.5 इंच पर आपने ऐसे लंबाई लेनी है, और फिर ये जो मैंने लकीर खींची है ये 2.5 इंच की है, और 2.5 इंच की 3.5 की जहाँ से आके रुकी है वहाँ से ये लकीर है। 3.5 जहाँ पर मेरा हाथ रखा हुआ है वहाँ से मैंने नापा, वहाँ से हमें 2.5 इंच की लकीर मिली है, और ऊपर से हमें 2.5 इंच की लकीर। इस तरह एस नमूने से एस जो बना जाता है, एस के नमूने से हमें जो है आस्तीन की गोलाई करनी है, और इस तरह हमें कलाई की जो है सिलाई का निशान लगाना है। हमारी जो सिलाई का निशान कलाई का आ रहा है 5 इंच, और 6 पर हमने कटिंग का निशान लगाया। कटिंग के निशान को हार मोल की कटिंग के निशान से मिलाना है। अब जब मैं कटिंग करूँगी तो आप देखिएगा कि आस्तीन की कटिंग की गोलाई कैसी होनी चाहिए। आस्तीन की कटिंग की गोलाई ऐसी होनी चाहिए जैसे मैंने आपको करके दिखाई। चाहे बच्चों की कटिंग करें चाहे बड़ों की कटिंग करें, आगे से जो बगल की साइड से कटिंग होगी, बाजू की साइड से कटिंग होगी, वो आस्तीन की कटिंग की गोलाई ऐसी होगी।
उसके बाद जो है हमने ये कटिंग कर लेनी है। बाजू की कटिंग, जो सिलाई का निशान लगाया और कटिंग का निशान, हमने शर्ट कटिंग की, ये हमने आस्तीन कटिंग की। बहुत स्पीड से वीडियो बना रहे हैं और बहुत स्पीड से समझाया जा रहा है, लेकिन सीखने वाले हर सख्ती, हर मुकाबला और हर जो है मुश्किल के साथ भी सीख सकते हैं। हम भी एक एक कदम मुश्किल बढ़ाकर मुश्किलों से लड़ कर यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, तो दूसरी बात ये कि अब मैंने ट्राउज़र का नाप लेने का तरीका जो है वो लिख लिया, नाप भी लिख लिया। अब मैं ट्राउज़र की कटिंग कर रही हूँ। इत्तेफाक ऐसा हो गया है कि इन बच्ची का सूट जिनका मैं कटिंग कर रही हूँ मेरे पास आया है, वो पैनल वाला आया है। पैनल वाले सूट में ट्राउज़र में कढ़ाई हुई भी होती है और वन साइड कढ़ाई हुई भी होती है। आप देख सकती हैं कि इन्होंने जो है पूरे एक पाइंचे में कढ़ाई कर दिया। अब जब इस तरह का ट्राउज़र हो तब आपकी कलियों वाला ट्राउज़र, ये शलवार जो कह सकती हैं, वो कटेगी इस तरह कटेगी कि हमने पहले लंबाई नापी है। लंबाई नापने के बाद हमने जो है 4 ते में कपड़ा फोल्ड करना है। वो इसलिए करना है कि दोनों ट्राउज़र में कढ़ाई आए। कलियाँ जो है वो बीच में मैं इस तरह कटिंग करूँगी, आप देखिएगा, बिल्कुल ट्रिक से कटिंग करूँगी कि कलियाँ भी आ जाएंगी साथ साथ और ये हमारे पार्ट हो गए। इसे हम शलवार का पार्ट बोलते हैं। हम आपको रख के बताते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये शलवार है, ये देखें 2.5 इंच ऊपर का नेफा मोड़ने का मैंने रखा, 2.5 इंच नीचे से। शलवार की लंबाई में हमेशा 5 इंच बढ़ाएं। इनकी 39 आ रही थी सिली हुई, मैंने जो है 41 कटिंग में रखी है। 2.5 इंच नेफे का सिंपल कपड़ा आपको नज़र आ रहा है कढ़ाई के बाद, 2.5 इंच ऊपर का। अब जो है मैं ये 41 पर कटिंग करके पार्ट निकाल दूँगी। ये पार्ट 4 तह में है, इनके दोनों पाइंचों में अब कढ़ाई आएगी। ये मैं पहले सीधे तरीके से रख के आपको कलियाँ कट करना बता दूँ। टाइम बहुत कम है, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए आपको जल्द से जल्द में है कटिंग करना बता रही हूँ। कोशिश करके आप, जो मेरी स्टूडेंट्स हैं, मिसबा हो गई और इरम हो गई और सादिया, और इसके अलावा भी मेरी जितनी भी हैं, मोमिना वगैरह, जितनी भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स सही तरीके से देख लें। अगर एक बार में समझ में वीडियो ना आए तो आप 2-3 बार देख लीजिएगा। और अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं। कमेंट में मैसेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको रिप्लाई मैं व्हाट्सअप पर ज़रूर दूँगी जिन जिनके नंबर हैं, नहीं तो कमेंट में ही मैं आपको नंबर ज़रूर दूँगी। अच्छा, बहुत मुश्किल से उससे हम जो वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूला करें। आपके लाइक और कमेंट्स की, आपकी वजह से हम वीडियो बनाते हैं, आपके लाइक कमेंट्स से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह 4 तह में जो कपड़ा रखा था कढ़ाई वाला, और फिर इस तरह दूसरा कपड़ा जो आगे का ऊपर का बचा उसको भी मैंने 4 तह में रखा। अब आप देख सकती हैं मैंने घेर की चौड़ाई नापी थी। घेर की चौड़ाई उनकी बिल्कुल इनके हिसाब से जो 20 इंच आ रही थी, 21 इंच उनकी कटिंग में आ रही थी, ये मैंने उनके बिल्कुल लेंथ के हिसाब से रखी। अब जो है हम शेप बनाएंगे। अब हम इस तरह कटिंग का शेप करेंगे, ट्राउज़र के शेप के हिसाब से उसको कटिंग करेंगे। हालांकि ये कपड़ा सीधा है, लेकिन हमारे पास जो है एक पाइंचा कढ़ाई जो है वो एक ही साइड हुई हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं कितने सही तरीके से हमने कलियों की कटिंग की। ये हमने आसान की कटिंग की, ये आसान कटिंग किया, ये हमने 4 कलियाँ कटिंग की। अब ये है फ़िलहाल 2, जिसे हमने 2 तह में फ़ोल्ड किया था। अब हम इसको जब कटिंग करेंगे तब ये 4 कलियाँ हो जाएंगी। जब हमने इसे फ़ोल्ड किया था, जैसे पार्ट फोल्ड हुआ है, उसे हम एक साइड से कटिंग करेंगे, 4 साइड से नहीं, लेकिन कलियों को चारों साइड से, इस वजह से कि एक तरफ आसान है और एक तरफ हमारी कलियां जोड़ने का सीधा कपड़ा है जो कट होने में हमें परेशान कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने कलियां कट की और ये हमने जो है पार्ट कटिंग की। अब मैं पार्ट की कटिंग भी आपको समझा दूं ताकि कभी भी आप ट्राउज़र कढ़ाई वाला जो है, अक्सर ऐसे ही सूट, हमारे सिंध में तो ज़्यादातर ऐसे ही सूट जो है कटिंग के लिए और सिलाई के लिए आते हैं। तकरीबन पाकिस्तान है तो एक ही जैसे सूट बनते होंगे। यहाँ पैनल वाले सूट जो है ट्राउज़र पे कढ़ाई हुई हुई और जो है कमीज़ में कढ़ाई हुई हुई होती है। तो गला जो है आप उतार लें, अपने हिसाब से शर्ट कटिंग करें, उसके हिसाब से आप गला लगाएं। ट्राउज़र इस तरह काटें 4 तह में। ये देखें हमने पार्ट कटिंग किया, उसके बाद हमने कलिया कटिंग की। इसके ऊपर मैं आपको इनकी नाप की शलवार जो है वो रख के भी दिखाकर बता दूंगी कि इनकी कटिंग, पाइचा भी है इनका पूरा आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं मैं पूरा सूट आपको कटिंग हुआ नाप लेने का तरीका स्टार्ट से बताया, लिखने का तरीका भी बताया। और ये मैंने शर्ट कटिंग की उनकी इंच टेप से। हर बार आपको होता है कि मैं इंच टेप से नहीं करती, मैं जो है कपड़े पे कपड़ा रख के, वो मुझे वीडियो बनानी होती है तो काम चल रहा होता है तो मैं कटिंग करके एक्स्ट्रा आपके लिए आज मुझे सहन में स्टार्टिंग जो है मुझे कटिंग से सारी इंच टेप से मैंने बताई, कोशिश